आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 एनिमे की, जो स्टोरी, एक्शन और इमोशंस का परफेक्ट कॉम्बो है। अगर आप एनिमे लवर हो या बिगिनर, ये लिस्ट आपको डेफिनेटली एक्साइट करेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से एनिमे लिस्ट में है। सोलो लेवलिंग की स्टोरी एक वीक हंटर सो जिन वू के अराउंड घूमती है, जो दुनिया की सबसे वीकेस्ट ई रैंक हंटर माना जाता है। हंटर्स वो लोग होते हैं जो पोर्टल्स यानी गेट्स के थ्रू मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। जिन वू अपनी माँ की ट्रीटमेंट और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए डेंजरस डंजन्स में जाता है। एक दिन एक डबल डंजन में फंसने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। वहां वो ऑलमोस्ट मर जाता है, लेकिन उसे एक मिस्टीरियस सिस्टम मिलता है जो उसे गेम लाइक एबिलिटीज देता है। अब जिनवू लेवल अप कर सकता है, क्वेस्ट कंप्लीट कर सकता है और अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यूअसली बढ़ा सकता है, जो नॉर्मली किसी और हंटर के लिए पॉसिबल नहीं होता। जैसे जैसे वो पावरफुल होता है, वो शैडोज को कंट्रोल करने की एबिलिटी भी पाता है, जिससे वो अपनी आर्मी बना लेता है। स्टोरी ग्रेजुअली सिंपल सर्वाइवल से शिफ्ट होकर ग्लोबल थ्रेट्स और पावरफुल एनिमीज तक पहुंचती है। एंड में जिनवू सिर्फ एक हंटर नहीं रहता, बल्कि दुनिया का सबसे पावरफुल बीइंग बन जाता है, जो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करता है हिडन डेंजर्स से। फ्रीरन बियॉन्ड जर्नीज एंड की स्टोरी एक इमोशनल और थॉटफुल जर्नी है, जो टिपिकल फैंटेसी एंडिंग के बाद स्टार्ट होती है। स्टोरी फॉलो करती है एल्फ मेज फ्रीरन को, जो एक हीरो पार्टी का पार्ट थी। उन्होंने डीमन किंग को डिफीट करके दुनिया को सेव किया था। लेकिन ट्विस्ट ये है कि फ्रीरन एक एल्फ है, जिसका लाइफ स्पैन ह्यूमन से बहुत ज्यादा होता है। जब उसके ह्यूमन कंपेनियंस जैसे हिमिल धीरे धीरे एज होके मरने लगते हैं, तब फ्रीरन रियलाइज करती है कि उसने उनके साथ स्पेंड किया टाइम एक्चुअली कितना वैल्यूएबल था, पर वो उस वक्त समझ नहीं पाई। इस रिग्रेट के साथ फ्रीरन एक नई जर्नी स्टार्ट करती है, टू अंडरस्टैंड ह्यूमंस, इमोशंस और रिलेशनशिप्स। वो नई कंपेनियंस बनाती है, जैसे फर्न और स्टार्क, और अपने पास्ट को रिफ्लेक्ट करती है। स्टोरी में एक्शन कम और इमोशंस, मेमोरीज और टाइम की इम्पैक्ट भी ज्यादा फोकस है। ये एनिमे दिखाता है कि लाइफ सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि जर्नी और लोगों के साथ कनेक्शंस ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। दान की स्टोरी एक क्रेजी मिक्स है सुपरनैचुरल हॉरर, एलियंस और कॉमेडी का। मेन कैरेक्टर्स हैं मोमो अयासे, जो घोस्ट्स और स्पिरिट्स पर बिलीव करती है, और केन ताकाकुरा ओकारून, जो एलियंस पर स्ट्रांगली बिलीव करता है। दोनों एक दूसरे के बिलीव्स को रॉन्ग प्रूव करने के लिए चैलेंज लेते हैं। मोमो एलियंस के प्रूफ के लिए जाती है और ओकारून घोस्ट्स के। पर ट्विस्ट ये है कि दोनों ही सच निकलते हैं। मोमो को एलियंस मिलते हैं और ओकारून को इविल स्पिरिट्स। इसी एनकाउंटर के बाद ओकारून को एक कर्स्ड स्पिरिट की वजह से स्ट्रेंज पावर्स मिल जाती हैं, जबकि मोमो अपनी साइकिक एबिलिटीज अनलॉक करती है। अब दोनों मिलकर डेंजरस योकाई यानी स्पिरिट्स और एलियंस से फाइट करते हैं। हर आर्क में नई वियर्ड एनिमीज और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस आती हैं, जो स्टोरी को फन और इंटेंस बनाती हैं। स्टोरी सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि फ्रेंडशिप, ट्रस्ट और थोड़ी रोमांस भी एक्सप्लोर करती है। ओवरऑल दान एक फास्ट पेस्ड, अनप्रेडिक्टेबल और हिलेरियस राइड है, जहां हॉरर और कॉमेडी का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है। द अपोथेकेरी डायरीज की स्टोरी एक इंटेलिजेंट और ऑब्जर्वेंट गर्ल माओ माओ के अराउंड घूमती है, जो एक स्किल्ड अपोथेकेरी मेडिसिन एक्सपर्ट होती है। वो ओरिजिनली एक सिंपल लाइफ जी रही होती है, लेकिन अचानक उसे किडनैप करके रॉयल पैलेस में सर्वेंट बना दिया जाता है। पैलेस में काम करते हुए माओ माओ क्वाइटली अपनी नॉलेज यूज करती है, स्पेशली पॉइजन्स और मेडिसिन्स के बारे में। जब एम्परर के बच्चों की मिस्टीरियस इलनेस का केस आता है, माओ माओ सीक्रेटली उसका सोल्यूशन निकाल लेती है। उसकी इंटेलिजेंस जल्द ही जिनशी, एक हाई रैंकिंग एंड मिस्टीरियस ऑफिशियल की नजर में आ जाती है। जिनशी माओ माओ को पैलेस के कॉम्प्लेक्स केसेस सॉल्व करने के लिए इन्वॉल्व करता है, जैसे पॉइजनिंग, कंस्पिरेसीज और हिडन सीक्रेट्स। माओ माओ अपनी काम थिंकिंग और लॉजिकल डिडक्शन से हर मिस्ट्री को सॉल्व करती है, बिना अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट किए। स्टोरी में पॉलिटिक्स, मिस्ट्री और सटल रोमांस का मिक्स है। धीरे धीरे माओ माओ का पास्ट और जिनशी का सीक्रेट भी रिवील होता है। ओवरऑल ये एनिमे एक स्मार्ट, स्लो बर्न मिस्ट्री है, जो ब्रेन्स ओवर एक्शन को हाईलाइट करता है। काइजू नंबर 8 की स्टोरी एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां जायंट मॉन्स्टर्स यानी काइजू रेगुलरली सिटीज पर अटैक करते हैं। जापान में डिफेंस फोर्स नाम की स्पेशल टीम होती है, जो इन काइजू से लड़ती है।
मेन कैरेक्टर काफका हिबिनो बचपन से ड्रीम देखता है कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करे, लेकिन मल्टीपल फेलियर्स के बाद वो एक क्लीन अप क्रू में काम करता है जहां उसे काइजू के डेड बॉडीज क्लीन करने पड़ते हैं। एक दिन एक मिस्टीरियस इंसिडेंट में काफका की बॉडी में एक स्ट्रेंज काइजू एंटर कर जाता है, जिससे वो खुद एक पावरफुल काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे लेटर काइजू नंबर 8 नाम दिया जाता है। अब काफका के पास एक डबल लाइफ होती है। एक साइड वो ह्यूमन है जो अपना ड्रीम फुलफिल करना चाहता है, और दूसरी साइड वो एक डेंजरस काइजू है जिसे डिफेंस फोर्स डिस्ट्रॉय करना चाहती है। जैसे जैसे वो अपनी पावर्स कंट्रोल करता है, वो सीक्रेटली ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करता है। स्टोरी में एक्शन, टेंशन और आइडेंटिटी स्ट्रगल का स्ट्रॉन्ग मिक्स है, जहां काफका को डिसाइड करना पड़ता है कि वो मॉन्स्टर है या हीरो।